जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए नंदनकानन। और हमारे संतनु जी अभी पूजा करने के बाद अगरबत्ती को गाड़ी के चारों ओर घुमा रहे हैं, क्योंकि जाने से पहले हमेशा पूजा करके जाते हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। और यहाँ पे देखिए हमारे सारे के सारे स्टाफ प्रेजेंट हैं। और उसके साथ साथ अभी हमारे ड्राइवर जी अगरबत्ती को भगवान जी के नाम पे पूजा करने के बाद उसको गाड़ी में लेके लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे और भी स्टाफ सब आके पहुँच गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अभी आके नंदनकानन में पहुंच गए। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। तो हम अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। फिर जाते जाते सबसे पहले हमको बाएं तरफ पार्क और दाएं तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। तो हम सोचे कि थोड़ा यहाँ पे ठहर के कुछ ब्लॉग्स बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये खूबसूरत पेड़, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ का मौसम क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा धूप ना ही ज़्यादा ठंड। और उसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते गए। बाएं तरफ देखिए और एक अच्छा पार्क है। और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पल यहीं पे बैठ के ये नज़ारा को अच्छे से एंजॉय करूं। और उसके बाद जाके हम पहुंच गए स्लॉथ बियर के पास। यहाँ पे बाघ देखने के लिए आए थे, और जब भी ढूंढ ही रहे थे तो अचानक सामने ये आगे महाराज जी प्रकट हो गए। और एक देखिए, ये तो पूरा आराम की नींद में है, ये अपने मौत में ही है। और उसको देखने के बाद हम चारों तरफ देखें, क्योंकि ताकि हमारे कोई बच्चे मिसलीड ना हो। और बाद में हम अपने बच्चों को गैदरिंग करके फिर आगे बढ़ते हुए चले। उसके बाद यहाँ पे हमने और एक टाइगर देखा, और इसको देखने के बाद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये बहुत काफ़ी दूर में था। इसके बाद हम लियोपार्ड कैट के पास पहुंच गए। हालांकि ये भी ऊपर ही थे, जो कि थोड़ा दूर था और अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आगे आ गए हम टाइग्रेस के पास, जिसका नाम था कानन। और यहाँ पे उसका इमेज बनाया गया था
क्योंकि नंदनकानन का मीनिंग जो होता है वहाँ पे बोला गया है कि 2 टाइगर थे, एक का नाम नंदन, दूसरा का नाम कानन। और यहाँ पे देखिए और एक हमारा टाइगर सोया है। और ये देखिए पोंथेरा टाइग्रिस, जिसको हम उड़िया में बोलते हैं महाबड़ा बाघ। और उसके बाद टाइगर देखने के बाद बच्चे हमारे रिटर्न लाइन में चले और हमारे मिस यहाँ पे खड़े होकर उनको गाइड कर रहे हैं। और बच्चे सब अपना अपना आनंद लेकर लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत ही अनोखा चीज़ है। और कुछ बच्चे बहुत चलने के बाद थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी हैं जो कि अपने आनंद लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और ये सब देखने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हाँ एडिशनल, चलो जल्दी। हाथ लगाता हूँ, हाथी को उठाए नहीं हाथी को क्यों उठाऊं? हाथी मेरे घर के सामने जाता है, हाथी को उठाना। और उसके बाद ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए बेचारा अपने दुख में बैठा है, ना किसी को दर्द सुना सकता है, ना गम छिपा सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि नंदनकानन में बंदर बहुत सारे हैं, कृपया इनको खाने के लिए कुछ भी ना दीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ का रूल रेगुलेशन में लिखा गया है कि आप कोई भी चीज़ बंदर को खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर पकड़े गए तो जुर्माना भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नंदनकानन में ड्यूटी करते हैं उनका कहने की बात यह है कि कुछ लोग खाने में नशा मिलाकर भी बंदरों को दे सकते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे बंदरों के साथ घूमना थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बंदर थे और बहुत ही प्यारे थे। और उसके बाद लोग यहाँ पे एक एक बिस्किट भी दे रहे थे और बंदर उसको अच्छे से ले रहे थे। और कुछ बंदर ऐसे भी थे जो कि लोगों के ऊपर झांक के चीज़ को ले जा रहे थे। देखिए जैसे ये बंदर है, और जैसे ही कैमरा देखा नीचे चला गया और वहाँ पे वो कैमरा को देखने लगा। और यहाँ पे ये सब बैठे हैं, एक अगर ले गया तो दूसरा भी आके उसी के पीछे बैठ जाता है। बंदरों को खाना देने के बाद मैं देखा कि यहाँ पे हमारे जितने सारे बच्चे थे लाइन अप हो गए, क्योंकि फिर से काउंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आते समय हमने और एक टाइगर भी देखा जो कि बहुत हट्टा कट्टा था, और उसके बाद वो यहाँ पे अकेला ही घूम रहा था। और टाइगर को देखने के बाद हम जिराफ देखने के लिए चले गए, और वहाँ पे हमको एक ही जिराफ मिला जो कि बहुत स्टाइलिश था। और स्टाइलिश के साथ साथ हमको पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई स्टैचू खड़ा है, लेकिन कुछ समय वहाँ पे खड़े होने के बाद हमको उसका एक्टिविटी दिखाई दिया, और जिससे हमको पता चला कि ना ये सचमुच का जिराफ है। लेकिन वो पहले जैसे खड़ा हुआ था, अगर आप देखोगे भी आप भी चौंक जाओगे कि ये जिराफ है या फिर स्टैचू है। देखिए वो कैमरा को देख के अपना मुंह छिपा के खड़ा है उस तरफ। देखो जैसे मेरे बात सुना, फिर मुंह इधर दिखाई दिया, और उसके बाद उसको इतना बुरा लगा कि वो आगे चलने लगा। नहीं, फिर भी वो खड़ा हो गया और गर्दन झुका के अपने रूम की तरह जाने वाला था, लेकिन फिर भी यहाँ पे खड़ा हो गया। और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे।
आप देख सकते हैं जिराफ से पहले की चारों तरफ बहुत सारा कैमरा था, जब लोगों ने खुशी से उसका फ़ोटो उठा रहे थे और ये माहौल का आनंद ले रहे थे। और यहाँ पे टाइगर अपने कैंपस के अंदर घूमते हुए टाइगर को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़े तो कांजिया लेक के आगे जब हम एग्ज़िट की ओर जा रहे थे तो हमको बहुत सारा पंछी दिखाई दिया और पंछी के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई दिया। नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था और पंछी भी बहुत सारे थे। तो हम यहाँ भी कुछ पल रुक के इस क्षण को एंजॉय किया और नज़ारा का आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और उसके बाद हमको एक गार्डन दिखाई दिया जिसके अंदर बहुत सारे फूल थे और उसका नज़ारा क्या बताऊँ, सच में स्विट्ज़रलैंड की याद आ गई। जैसे हमको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारा फूल होता है ना, मतलब गार्डन होता है, तो उसी तरह। और हम यहाँ पे कुछ समय रह के थोड़ा फ़ोटो उठाए और ये चीज़ों का आनंद लिया। जितने सारे फूल थे और ये बगिया बहुत ही अच्छा था और ऐसा लगा कि थोड़ा शाम का समय हो जाए और हम यहीं पे बैठ के थोड़ा आनंद लें। लेकिन दुख की विषय ये है शाम का समय नहीं हुआ था। उसके बाद और एक गार्डन मिला हमको जिसके अंदर ही बहुत सारा फूल था और मानना पड़ेगा उनके केयरटेकर को जो इनके केयर लेते हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं था। आप जो भी फ़ोटो उठा सकोगे, वीडियो बनाओगे, वो बाहर होके ही बनाओगे। तो हम थोड़ा वहाँ पे रुके और फ़ोटो उठाए और क्योंकि जो चीज़ हमको सुंदर लगता है हम वहीं पे ही रुक जाते हैं। हम सब की यही आदत है। तो उसके बाद हम गए शिखर चंडी के पास जहाँ पे हमारा भोजी हो रहा था और जहाँ पे हम सब बैठ के यहाँ पे भोजी का आनंद ले रहे थे। तो सारे के सारे बच्चे अच्छे से खाना खाए और हमारे जितने सारे शिक्षक शिक्षयित्री थे, सर मैडम थे, वो सब एक दूसरे को बहुत ही कोऑपरेटिव कर रहे थे। और यहाँ पे सभी लोगों को कैसे पर्टिकुलरली खाना दिया जाएगा, कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा, उसके बारे में सब अच्छे से जानते थे और एक दूसरे को मदद करते थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि खाना अगर नहीं खा पाते थे तो उनका पेरेंट्स आए थे और वो उनको अच्छे से खिलाते थे। और कुछ छोटे बच्चों को देखकर भी ये भी लगा कि वो अपने आप खुद खाना खा रहे थे। तो वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सभी मिलकर एक साथ बैठकर खाना ये नसीब में होता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक यूनिटी होता है। वो चाहे घर हो, स्कूल हो, कहीं पे भी हो, अगर सब मिल के साथ रहेंगे तो साथ आगे भी बढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों का थोड़ा फ़ोटोशूट हुआ, बच्चे थोड़ा विक्ट्री सिंबल थम्स अप देकर उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करते हैं।